प्रदेश में सरकार लाख दावे कर ले कि लोगों को भूमाफियाओं से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार कटिबद्ध है, लेकिन आज भी कई लोग भूमाफिया और फर्जीवाड़े के शिकार हो रहे हैं। जहां इंदौर में सैकड़ों लोगों के खुद के आशियाने का सपना चकनाचूर करने वाले भूमाफिया के खिलाफ लोग बड़ी संख्या में लामबंद हो गए हैं। लोगों ने खुलकर भूमाफिया चिराग शाह का विरोध कर प्रशासन से अपील की है कि वो जल्द हमारे प्लॉट दिलाए ताकि भवन निर्माण शुरू किया जा सके। देखिए इंदौर से ललित शर्मा की यह रिपोर्ट। इंदौर में आज भी भूमाफिया चिराग शाह के फर्जीवाड़े का शिकार हुए लोग अपने आशियाने की खोज के साथ ही उस पर निर्माण करने के सपने देख रहे हैं। दरअसल भूमाफिया चिराग शाह और उसके साथियों ने जमीनों के जंजाल का खेल 90 के दशक में शुरू किया था, जिसके बाद पंचशील, एनक्लेव और इंद्रप्रस्थ में प्लाट खरीदने वाले सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। लोगों का कहना है कि भूमाफिया चिराग शाह ने एक ही प्लॉट पर 2 लोगों के नाम से रजिस्ट्री कर दी। साथ ही पोजीशन लेकर पहले लोगों से पूरे पैसे भरवा लिए। जहां किसी को रसीद नहीं दी गई तो किसी को रजिस्ट्री नहीं सौंपी गई। वहीं भूमाफिया चिराग शाह के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद उसे जेल भी हुई, लेकिन कानूनों हथकंडे अपनाकर वो जेल से बाहर आ गया और बाद में लोगों से मिलता भी नहीं। बता दें कि पिछले सप्ताह ही जिला प्रशासन ने इस मामले में पीड़ित लोगों की सुनवाई की थी और अब पीड़ित लोग लामबंद हो गए हैं। पीड़ितों ने प्रशासन के कहे अनुसार 11 लोगों की समिति बनाने का फैसला लिया है, जिसके बाद वास्तविक प्लॉट मालिक को बिल्डिंग परमिशन और टीएनसी की परमिशन भी मिल जाएगी। सर देखिए, ये हम जहाँ खड़े हुए हैं ये संतोषी माता गृह निर्माण साख संस्था मर्यादित की कॉलोनी है, जिन्होंने इंद्रप्रस्थ के नाम से इसको काटा है और सामने पंचशील एनक्लेव के नाम से काटा है। लगभग 20 से 25 साल हो गए हैं प्लाट धारकों को संघर्ष करते हुए। किसी को रसीद मिली है, किसी की रजिस्ट्री हो चुकी है, किसी की रजिस्ट्री होने के बाद भी नहीं दी गई है, ठीक है। और जिनकी रजिस्ट्री है उनका जो ऑडिटेड हुआ है 2014-15 के बाद में, जब 16 को ऑडिट हुआ था 2000, उसके बाद में जो उसके अंदर जो नाम है मूलभूत, जो बेसिकली जिनके पास रजिस्ट्री है उनके काफ़ी सारी लोगों के नाम नहीं है। बहुत सारे जो नाम हैं वो मेरे ख्याल से फर्जी नाम है, क्योंकि अभी हमने जो सोर्स लिस्टिंग की है उसमें दोनों कॉलोनी को मिला के 85 से 90 नाम आए हैं। साल 2005 में अपनी पेंशन समेत सेवानिवृत्ति की सारी रकम प्लॉट पर खर्च करने वाले 80 वर्षीय बुजुर्ग शिक्षक को उम्मीद है कि अगर सरकार और प्रशासन चाहें तो वह अपनी आंखों के सामने अपने बेटे का मकान बनता देख सकेंगे। उन्होंने भूमाफिया चिराग शाह को जमकर कोसा और कहा कि जल्द ही उनका प्लॉट उन्हें दिया जाए, क्योंकि इसके पहले वो जब यहाँ आते थे तो भूमाफियाओं के गुंडे उन्हें भगा देते थे। मैं भैया साहब 2005-6 से इस प्लाट के लिए घूम रहा हूँ, तो 5 और 6 से आज कितने 16 साल हो गए होंगे। आप क्या करते हैं? आप क्या मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। मेरे बेटे के नाम से मैंने यहाँ प्लाट खरीदा था। तो आपने अपनी जो अर्जित संपत्ति जो पैसा इकट्ठा सब दे दिया रहता था। उस समय थोड़ा बहुत मिलता था रिटायरमेंट का, वो सब यहाँ पे किस्तों में दे दिया। आप मकान बना रहे थे, क्या सोचा था आपने? कि भाई बहुत प्लाट मिल जाएगा, हाँ हमारा मकान होगा। और यहाँ पे उसके गुंडे घूमते थे लठ लेके, तो यहाँ पे आने में डर था। और एक भी किसके गुंडे घूमते थे? चिराग शाह और इनके कॉलोनाइजर होंगे। सैकड़ों पीड़ित लोगों ने भूमाफिया चिराग शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां पीड़ितों को उम्मीद है कि इंदौर प्रशासन तेजी से काम कर उनकी जमीनें उन्हें भूमाफियाओं से वापस दिलवा देगा। अब देखना होगा कि इंदौर प्रशासन इन लोगों को कब तक जमीन दिला पाता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।